तो तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बेहतर ही चल रही हो। लगातार आप पढ़ भी रहे होंगे क्योंकि अब ज़्यादा दिन तो रह नहीं गए हैं। तो उमंग क्लासेस भी आपके साथ लगा है, मैं भी आपके साथ लगा हूँ, छुट्टी के दिनों में भी लगा हुआ हूँ, ताकि जो है कुछ चीज़ें आपको इधर उधर से ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। मेहनत करते रहनी है। अब तक असफल हुए हो तो अब सफल होने का बारी है। अब टाइम आ गया है कि आप सफलता का स्वाद चख लें, क्योंकि आपने अपनी कमियों से सुधार किया है। आपने देखा है कि आपके अंदर क्या कमी रह गई है। ठीक, आपने अपने जीवन में आत्मसात किया है हरिवंश राय बच्चन की वो लाइन कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, इसे देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है, इसे देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपकी भी हार नहीं होगी, बस लगे रहना है अपने लक्ष्य के प्रति। तो आज खाकी सीरीज में मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के पहले सेशन में इतिहास से जुड़े हुए सवाल लाया था। तो आज उत्तर प्रदेश जीके में ओडीओपी से जुड़े हुए सवाल, उत्तर प्रदेश के खनिजों से जुड़े हुए सवाल, ऐसे कुछ प्रमुख सवालों की श्रृंखला लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक सवाल निश्चित तौर पर इसी सेशन से मिल जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहो और देखो कि मैं आपके लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए जरा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर, मुख्य रूप से अगर कहाँ की बात कर रहा है तो मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की अगर बात किया जाए, ठीक, जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो कौन सा हो जाए सर? चूना पत्थर हो जाए। तो चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। इसीलिए चुर्क डल्ला, याद रखिएगा, चुर्क डल्ला और चुनार क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो सर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध हैं। बेड़ला है कहाँ पे? सोनभद्र में। ठीक है, अगला सवाल है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए निवेश सीमा क्या है? मेगा श्रेणी 200 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन किससे कम? 500 करोड़ से कम, ये मेगा श्रेणी है। ठीक है, याद रखें। सुपर मेगा, सुपर मेगा कितना हो जाएगा? तो 500 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 3000 करोड़ से कम। और अल्ट्रा मेगा क्या हो जाएगा? तो अल्ट्रा मेगा में 3000 करोड़ या उससे अधिक। ठीक है, 50 करोड़ या उससे ऊपर वाले को बड़ा प्रोजेक्ट का मेगा नहीं बल्कि बड़ा कहा जाता है। तो जवाब यहां हो जाएगा सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। बढ़िए जरा अगले सवाल क्या कह रहा है। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहां बनाया गया है? तो आसान सा प्रश्न है, जवाब हो जाए वाराणसी में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ताला कहां का प्रसिद्ध है सर? तो अलीगढ़ का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, ठीक, गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग, गम बबूल की छाल से निकाले गए, ठीक, गम का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? किस उद्देश्य से किया जाता है? ठीक, तो चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का प्रयोग, ठीक, चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए करते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग उत्पाद पूछ रहा है जो भारत में सबसे अधिक राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं? अपना स्थान बनाए हुए हैं तो याद रखें 77। कितने? 77। यहाँ नहीं दिया ऑप्शन तो किसको लगा दिया जाए? 75 को लगा दिया जाए। ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान में कितने जीआई टैग हैं? 77 है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला, ठीक, किसकी बात? कहाँ का चाकू प्रसिद्ध है? तो सर रामपुर का चाकू प्रसिद्ध है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है, किसमें? तो एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी। क्या? ओडीओपी पर ध्यान दिया गया है। किस पर? ओडीओपी पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा जवाब क्या हो जाएगा? ओडीओपी हो जाए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं जरा। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहां पे हुआ था? तो एक ही जवाब है सर, कहां हो ही सकता है सर? लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में जीआई टैग का दर्जा दिया गया था? किसकी बात कर रहा है? जीआई टैग की दर्जे की बात कर रहा है। तो किसको? अमरोहा ढोलक को भी, मैनपुरी तरकसी को भी, संभल हार्न क्राफ्ट को भी। यानी जवाब हो जाए क्या? उपयुक्त सभी हो जाए, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किसकी कला,
किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी, चमकदारी मिट्टी। तो भदोही का क्या प्रसिद्ध है सर? तो कालीन निर्माण। क्या? कालीन निर्माण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गलत जोड़ी को पहचानना है। खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन सही है। मुरादाबाद में पीतल का काम। कन्नौज में इत्र। जौनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए नहीं प्रसिद्ध है। ठीक है, जवाब हो जाए सी वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्यूमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्यूमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? आपको बताना है, आप जान ही रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को। हिंडाल्को क्या? हिंडाल्को। हिंडाल्को कहां पर है? तो सर रेणुकूट में। हिंडाल्को कहां पर है? तो सर रेणुकूट में क्या है? हिंडाल्को है। तो याद हो जाए। ठीक है, क्या जवाब हो जाएगा? रेणुकूट हो जाए। ठीक, जवाब क्या हो जाएगा? रेणुकूट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक, आगे जरा देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। यूपीएसवीएन का पंजीकृत कार्यालय कहां पे स्थित है? किसकी बात कर रहा है? यूपीवीएसएन का। ठीक है, यूपीवीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहां पर स्थित है? तो जवाब हो जाए लखनऊ हो जाए। जवाब क्या हो जाए? लखनऊ हो जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल करने तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट तैयार की है? लेन देन को पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो कोषवाणी तैयार किया गया है। जवाब हो जाए क्या? कोषवाणी हो जाए। उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर हो चुका है 87.2%। कितना? 87 भारत का हो चुका है। ठीक है, लगभग 80% के लगभग। ठीक, राष्ट्रीय साक्षरता। और उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी हो चुकी है? 87। लेकिन ये कब का रिपोर्ट है? ठीक है, 2023-24 का रोजगार रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट में नहीं। जनगणना रिपोर्ट में तो कितना है? ठीक, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की साक्षरता जनगणना के अनुसार है 67.68%। ठीक है, अगला, महेंद्र सिंह टिकैत ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विरोध का नेतृत्व? भाकियू के एक प्रमुख नेता। एक पूछ रहा है किसके खिलाफ उन्होंने प्रसिद्ध, ठीक है, अपना क्या, ठीक है, प्रसिद्ध जो है, ठीक, आंदोलन किया था। पूछ रहा किसान विरोध। तो बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि, जो कि किससे जुड़ा हुआ था? किसानों को इस्तेमाल की जाने वाली बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि से जुड़ा हुआ ये आंदोलन था। ठीक, जो किससे जुड़ा हुआ था? तो भाकियू, यानी भाकियू मतलब भारतीय किसान यूनियन के नेता। ठीक, तो महेंद्र सिंह टिकैत से जुड़ा था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यूपीआरवीएनएल का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया था? ठीक, तो जवाब क्या हो जाए? तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 को किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी की बात की जाती है? तो आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए और 2/3 शूटिंग दिनों के लिए 2 करोड़ रुपए की क्या दी जाएगी? सब्सिडी दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसकी बात कर रहा है? उद्यमी, ठीक, मित्र योजना के संबंध में कौन सा कथन की सत्य की बात कर रहा है? तो जवाब देख लिया जाए। ठीक है, क्या हो जाए? उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन हो जाए। यूपीआरआरडीए का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआरआरडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, यूपीआरआरडीए हो जाए। ठीक है, जवाब हो जाए डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र एफएफडीसी की स्थापना यूएनडीपी, यूएनआईडीओ और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो इसका उत्तर जरा देखा जाए तो इसका जवाब हो जाए क्या? 1987 में किया गया था। कब? 1987 में किया गया था। जवाब हो जाएगा क्या? 1987। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जरा। निवेश सारथी पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल की अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ठीक प्रदान नहीं की जाती है? निवेश आश्रय दाखिल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराने की व्यवस्था, शिकायत निवारण तंत्र, उद्योगों के लिए भूमि आवंटित करना, ये काम नहीं है किसका? तो निवेश सारथी पोर्टल का। ठीक, तो जवाब हो जाएगा क्या? सी वाला ऑप्शन। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई, ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, अभी जो जून माह में 55-12 वाला हुआ था। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में कितने कथन सही है? हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण, सर्जरी, आर्थिक और चिकित्सकीय राहत प्रदान करता है। हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सा दोनों भी सही है।
ठीक है, या कोष केवल उन महिलाओं और बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा की प्रत्यक्ष शिकार हैं, ठीक है। कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए कोष में सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित, सभी 4 हो जाए, ठीक है, 24 हो गया। अगला प्रश्न, बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन 2 बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है, ठीक है, किन 2 कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाए, तो इसका जवाब हो जाएगा क्या, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और, ठीक है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, इन दोनों को क्या किया जाएगा, तो इन दोनों को मिलाने की इस बात सोची जा रही है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा की स्थापना कब हुई थी, तो 30 नवंबर 1989 को। गीडा की स्थापना कब, 30 नवंबर 1989 को हुआ था। वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य यानी जीएसडीपी कितना है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, जीएसडीपी का कब 2024-25 में पूछ रहा है, तो 24 से 99 ट्रिलियन, कितना, 24.99 ट्रिलियन, 24, ये कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो याद रखें, ठीक, 2.499 ट्रिलियन, ठीक। अगला प्रश्न, जीरो पावर्टी शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ठीक है, त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है पूछ रहा है, तो एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षित रेटिंग अंतिम चयन निर्धारित करती है, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, किसकी बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, इसका जवाब 95, 80, 2001, 1976। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था, ठीक है। इसका उत्तर जो है आप क्या बताएंगे, ठीक, कि 1995 है कि 1980 है कि 2001 है कि 1976 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किसकी बात कर रहा है, औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम की बात कर रहा है, तो इसका जवाब हो जाए कौन सा, 1976। क्या जवाब हो जाए, 1976 जवाब हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं जरा, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 के लिए किस देश को साझेदार देश के रूप में चुना गया था, तो रूस को चुना गया था, किसको चुना गया था, रूस को चुना गया था। उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम यानी यूपीएफआरबीएम अधिनियम 2004 किस वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अधिनियमित किया गया था, 10वां की 11वां की 13वां की 12वां। आपको उत्तर बताना है, कौन सा जवाब हो जाएगा कि, ठीक, तो जवाब हो जाए क्या, 12वां वित्त आयोग, कौन सा, 12वां वित्त आयोग हो जाए, ठीक है, जवाब क्या हो जाए, 12वां वित्त आयोग हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं जरा, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मेंथॉल मिंट के रूप में जाना जाता है, कौन सा जिला मेंथॉल मिंट के रूप में जाना जाता है, तो बाराबंकी को जाना जाता है, यहाँ मेंथॉल का, ठीक, खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो जवाब क्या हो जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा जवाब हो जाता है क्या, तो ठीक, जवाब हो गया बाराबंकी। मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ये तो रायबरेली में है सर, कहाँ पे है, रायबरेली में है। अगला प्रश्न, एसी कोच बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं गाजियाबाद में है। याद रखेंगे ट्रोनिका सिटी का संबंध कहाँ से है, गाजियाबाद से, बाकी ये सब क्या है अपनी जगह पे सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, लखनऊ में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, लखनऊ में। कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना यानी CAD यानी कैड परियोजना का केंद्र कहाँ पे स्थित है, कैड परियोजना का संबंध कहाँ पे क्या है स्थित है, ठीक, तो आपको जवाब क्या दे देना है, तो प्रयागराज में, कहाँ पे, प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। अगला मिलान करना है, ITI को कहाँ से मिला दिया जाए, तो ITI तो सर रायबरेली में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ठीक। कृत्रिम अंग को कहाँ से मिला दें, सर कानपुर से मिला दिया जाए, ठीक है। उर्वरक कारखाना को कहाँ से, फूलपुर से। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री को कहाँ से, झांसी से। देख लिया जाए तो ए में 2 हो गया, ठीक है, बी में 3 हो गया, ए में 2 बी में 3 हो गया, सी में 1 हो गया, डी में 4 हो गया, यानी दोनों क्या है, एक ही जवाब है, कौन सा, बी वाला ऑप्शन या सी, दोनों सेम ऑप्शन लिख गया है, ठीक है, तो जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं जरा,
ठीक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये तो सर वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान, ये तो लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। और राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट रायबरेली में है। जवाब क्या हो जाए, ए में 4 हो जाए और बी में जो है, ठीक है, ए में 4, बी में 3, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1, बी वाला ऑप्शन हो जाए। अगला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी डीएलडब्ल्यू की बात कर रहा है, तो डीएलडब्ल्यू क्या बनाता है, पूछ रहा है कि डीएलडब्ल्यू जो है क्या बनाता है, तो आपको जवाब देना है कि डीएलडब्ल्यू क्या बनाता है। ठीक है, तो डीजल इंजन भी बनाता है और बिजली इंजन, विद्युत इंजन दोनों बनाता है। ठीक है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा फिरोजाबाद को किससे जोड़ दिया जाए। सर कांच की चूड़ियों से सुहाग नगरी कहते हैं। कानपुर को चर्म माल से जोड़ दिया जाए। सहारनपुर को, ठीक है, किससे जोड़ दिया जाए, तो सहारनपुर को प्लाईवुड से जोड़ दिया जाए। ठीक है, देख लेते हैं जरा, ए में 2 हो जाए, ठीक है, बी में 1 हो जाए, ठीक है, सी में जो है, अच्छा, नजीबाबाद को किससे जोड़ दें, प्लाईवुड से, और सहारनपुर को किससे जोड़ दें, कागज व लुगदी से। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2, 1, 4, 3। ठीक, चलिए अगला देखते हैं जरा। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो ग्रेटर नोएडा में। तो निर्यात की बात ही कर रहा है तो कहाँ जोड़ दिया जाए, ग्रेटर नोएडा से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, मॉडर्न बेकरी तेल शोधक, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में नहीं बल्कि ये तो रायबरेली में है। कहाँ पर है, रायबरेली में है। ठीक है, क्या हो जाए, रायबरेली। अच्छा, कि नैनी में भी है शायद, क्या नैनी में, मनकापुर, रायबरेली। ठीक है, क्या जवाब होगा इसका जरा देखा जाए। तो अच्छा, मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं, ठीक है, ये सही है, ये अपनी जगह पे। अब थोड़ा दिमाग का आया है। ठीक है, ठीक, याद रखेंगे। ठीक, मॉडर्न बेकरी जो है ये लखनऊ में नहीं, ये कहाँ पर है, तो मॉडर्न बेकरी तो कानपुर में है ना सर। और आईटीआई जो है, ठीक है, नैनी में है, रायबरेली में है और मनकापुर में भी है। ठीक है, तो जवाब हो जाए सी वाला ऑप्शन। हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है, किसकी बात कर रहा है, हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, तो जालौन में होता है। कहाँ पे, जालौन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं जरा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृति निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, कौन से क्षेत्र में दर्शाती हैं। ठीक है, तो याद रखें, कृषि में हम नया तकनीकी उत्तर प्रदेश में अपना नहीं पा रहे हैं, ये निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। मिलान करना है, आसान सा सवाल है। ठीक है, पूछ रहा है कि इसको किससे मिला दिया जाए। ठीक, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आपको क्या करना है, इसको मिला देना है। ठीक है, जरा देखा जाए, सीमेंट को तो आप जान ही रहे हो, चुर का डल्ला से मिला सकते हैं। ठीक है, सही लग रहा है। ठीक, अगला जो है, ठीक है, कागज को सहारनपुर से मिला दिया जाए, पिछले वाले में ही देखा गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कानपुर से मिला दिया जाए, फर्नीचर को बरेली से। 3, 1, 4, 2 हो जाए, क्या हो जाए, 3, 1, 4, 2, दोनों ऑप्शन सेम दिए गए हैं। अगला प्रश्न, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। ठीक है, पूछ रहा है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो हथकरघा उद्योग में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है, अगला जो है, ठीक, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तुम्हें कोई पूछने वाला सवाल ही नहीं है। कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा, पश्चिमी क्षेत्र हो जाए। अगला जो है, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, तो दियासलाई, बांस, सूरमा, ये सब कहाँ से, बरेली से। अगला प्रश्न किससे जुड़ा है, बावरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो क्या उत्पादित करते हैं, तो सीमेंट उत्पादित करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है, पूछ रहा है, तो कहाँ पे, खतौली में अवस्थित है सबसे बड़ी चीनी मिल जो है। अगला, निम्नांकित में कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है, तो उत्तर प्रदेश में चीनी क्या है, परंपरागत उद्योग है। ठीक है, क्या हो जाए, चीनी हो जाए परंपरागत उद्योग। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग, तो कहाँ से जुड़ा है, कानपुर से जुड़ा है। कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के लिए, तो सहारनपुर तो इसमें दिया नहीं है। ठीक है, क्या सहारनपुर दिया नहीं है, तब किसको लगाया जाए, जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु क्या है, प्रसिद्ध है, तो सहारनपुर नहीं है, तो सहारनपुर के पास ही जिला कौन सा हो जाए, बिजनौर हो जाए, वो इसको लगा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग कहाँ से जुड़ा है, पहले ही बता चुका, बरेली से जुड़ा हुआ है। ठीक, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पे स्थित है, किसकी बात कर रहा है, राज्य
ठीक है, किस राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? आगरा में कि कानपुर में कि मुरादाबाद में कि गाजियाबाद में? तो जवाब कहाँ हो जाए? कानपुर में हो जाए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? ठीक है, शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क नहीं। ठीक है, किसकी बात? ठीक, तो कौन सा हो जाए? शाहजहांपुर में डिफेंस परियोजना की कहीं बातचीत नहीं की गई है। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाए? ठीक, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी। ठीक है, क्या जवाब होना चाहिए इसका? जरा देखा जाए फिर से क्या कह रहा है कि कौन एक उत्तर प्रदेश में, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? थीम पार्क आगरा हो जाए या मेगा फूड पार्क हो जाए? किसकी बात कर रहा है? या टेक्सटाइल पार्क या डिफेंस पार्क? ठीक, क्या जवाब लगाया जाए? ए बी सी डी में से? ठीक है, तो मेगा फूड पार्क कहाँ पे? बरेली में। ये जो है औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ में ताला, मुरादाबाद में पीतल, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ। चाकू जो है मेरठ से नहीं बल्कि रामपुर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेरठ खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? कौन सा शहर जो है, ठीक है, निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो प्रयागराज जो है ये औद्योगिक सिटी में नहीं आता, बाकी आगरा, खुर्जा और मेरठ ये निर्यात ठीक शहरों में गिने जाते हैं। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए तो सहारनपुर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से, ताला उद्योग अलीगढ़ सही है, कालीन भदोही सही है, चूड़ी शाहजहांपुर नहीं है, क्या है? फिरोजाबाद है। ठीक है, क्या है? फिरोजाबाद है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रमुख ओडीओपी वाले सवाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, ठीक वन लाइनर जीके वाले सवाल मैंने आपको बहुत थोड़े समय में 60 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो बस जल्दी जल्दी आप वीडियो देखते जाइए और अपने तैयारी को एक निश्चित स्वरूप दीजिए। ये सवाल पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने की संभावना रखते हैं। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लिया हूँ इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि अब समय ज़्यादा है नहीं, तो मैं प्रयास करता हूँ कि जहाँ से सवाल कम बनते हों उसको जल्दी जल्दी निपटा दिया जाए। जहाँ से सवाल ज़्यादा, जैसे पॉलिटी और मूल विधि वाली क्लास हमेशा से लंबी होगी, वो तो होनी ही है, लेकिन जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं इसको ऐसे ही जल्दी जल्दी निपटा दिया जाएगा और इससे आपकी तैयारी को भी निश्चित सही समय में हो जाएगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। उमंग क्लासेस जीकेपी आपके साथ लगातार बना हुआ है ताकि आपको खाकी वर्दी पहना ले। तो खाकी सीरीज का लक्ष्य ही है कि जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके कंधे पर 2 सितारे हों। ठीक है, उनके कंधे पर यूपी पे लिखा हो। ठीक है, तो अपने लक्ष्य को ठीक प्राप्त करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।